अस्सलाम वालेकुम। जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इस बीमारी को गाउट बोलते हैं। दरअसल होता ये है कि जब यूरिक एसिड ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड के छोटे-छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब जब छोटे-छोटे क्रिस्टल्स जाकर आपके जॉइंट्स में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर जाके ये टिश्यूज़ को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। जब टिश्यू डैमेज होते हैं, जब टिश्यू ख़राब होते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि आप देखते हैं कि स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ख़ास तौर पर आपके नी जॉइंट्स में हो गया या आपके पैरों की उँगलियों में हो गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गाउट एक दर्दनाक किस्म की बीमारी है, जिसमें आपके जॉइंट्स में आपको दर्द होती है और साथ ही साथ स्वेलिंग होती है। अब वो लोग जिन्हें गाउट है वो इस चीज़ को जानते हैं कि ज़्यादातर उन्हें जो पेन होता है, जो जॉइंट्स में पेन होता है वो रात के वक़्त होता है और ख़ास तौर पर अगर ठंड है तो फिर ज़्यादा होता है। उसकी एक वजह ये है कि दिन भर आप चलते-फिरते रहते हैं तो आपका जो ब्लड होता है वो आपके पैरों में जाता है, आपकी टाँगों में सही से जाता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। रात को आप जब लेटते हैं तो ब्लड की सप्लाई आपके पैरों तक इतने अच्छे से नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट तो ख़त्म हो जाता है जब आप लेट जाते हैं। इसलिए जो आपकी टाँगों में, जो आपके पैरों में खून जाता है, वो बहुत कम होता है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि टेम्परेचर और दूसरा ये कि आपकी ब्लड सप्लाई आपके पैरों को अच्छे से नहीं जा रही होती। अब अगर इसके इलाज की बात की जाए कि गाउट का इलाज क्या है, तो इसका इलाज सबसे बेहतर यही है कि आप लो प्यूरिन डाइट लें। प्यूरिन आप ये समझ लें कि एक केमिकल है जो कि तकरीबन हर खाने में है और हर ड्रिंक में है। तो जब आप ऐसी डाइट्स लेते हैं जिसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा है, तो आपको गाउट के अटैक्स ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, आप ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब प्यूरिन का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जब बॉडी ने ब्रेक डाउन कर लेनी है, तो वो यूरिक एसिड होता है। इसलिए आपने लो प्यूरिन डाइट लेनी है, ताकि जब आप यूरिन कम लेंगे अपनी डाइट में ही, तो यूरिक एसिड कम बनेगा। अब किन खानों को आपने अवॉइड करना है, वो हैं मीठे खाने, शुगरी ड्रिंक्स हो गई हैं, कोई मिठाइयाँ हैं जो आप खाते हैं शौक से, वो आपने नहीं खानी। टॉफ़ीज़ हो गई हैं, फिर साथ ही साथ ऐसे कॉर्न सिरप्स बने होते हैं जिनमें फ्रुक्टोज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, आपने वो भी अवॉइड करने हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने रेड मीट नहीं खाना, उसके अंदर बीफ भी आ जाता है, बड़ा गोश्त भी आ जाता है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप ऑर्गन मीट ना खाएँ, यानी कि गुर्दे वाला गोश्त हो गया, साथ में ब्रेन हो गया, फिर साथ में जिगर हो गया, आप बेहतर है इस चीज़ को अवॉइड करें। फिर आपने गेम मीट भी नहीं खाना, यानी कि ऐसा जानवर जो आपने शिकार वगैरह करके पकड़ा है, जिसमें आजकल बतख वगैरह है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जब आप अवॉइड करेंगे तो आपको गाउट के अटैक्स बहुत कम होंगे और इस तरह से आप अपनी इन्फ्लेमेशन वगैरह को रोक सकेंगे। इन सब चीज़ों का आपने ख़ास इसलिए ख़्याल रखना है कि ये आपको गाउट अटैक्स को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। और दूसरा आपने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि जो आपको डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी हैं वो आपने लाज़मी खानी है। डाइट और दवाइयाँ दोनों मिलकर ही आपको रिलीफ़ देंगी। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन-सी चीज़ें खाने से गाउट अटैक्स कम होते हैं और आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट कम हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।